ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं, ऐसे में माता के सभी भक्त अपने अपने बुद्धि व क्षमता अनुसार माता की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, ताकि माता की कृपा सदैव उन पर, उनके समस्त परिवार पर बनी रहे। माँ जगत जननी माँ भवानी से मेरी यही प्रार्थना है कि माता रानी की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि जो है वह धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पे पहुंच रही है, यानी कि हम सभी अब समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि 3 अक्टूबर को, यानी कि परसों दिन सोमवार को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा। जो लोग प्रतिपदा तिथि और अष्टमी का व्रत रखते हैं वो लोग 3 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे नवरात्रि में इस तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन जैसे महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही महाअष्टमी, जिसे कि हम सभी दुर्गा अष्टमी के नाम से जानते हैं, यह दिन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। भक्तों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अष्टमी तिथि को जो भी आप पूजा पाठ, जप तप, होम इत्यादि करते हैं वो शीघ्र फलदायी होती है। दोस्तों, अष्टमी की पूजा नवरात्रि के बाकी दिनों की तरह नहीं होती, थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी विशेष होती है। जैसे कि आज के दिन यदि आप सुहागिन हैं या फिर अगर आप कुंवारी हैं, तो भी आज के दिन यदि आप नवरात्रि का व्रत धारण कर रही हैं या फिर महाअष्टमी का व्रत कर रही हैं, तो माता रानी को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करनी चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो सौभाग्य की सामग्री जैसे कि सिंदूर, बिछिया, आलता इत्यादि चीज़ें अर्पित करती हैं, और कुंवारी कन्याएं सौभाग्य यानी कि सुहाग की जो निशानियां होती है, सिंदूर इत्यादि माता को अर्पित नहीं करती। यदि आपने अभी तक मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन नहीं किए, उनकी पूजा नहीं की, नारियल नहीं चढ़ाया, चुनरी नहीं चढ़ाया, माता को माँ की स्तुति नहीं की, माता के समक्ष बैठकर प्रार्थना नहीं किया, तो एक बार माता के मंदिर अवश्य जाएं, माता की पूजा अर्चना करें। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं तथा सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। यूं भी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता उन स्थानों पर निवास करती हैं जहां माता के नाम के पाठ किए जाते हैं, मंत्र जाप, हवन इत्यादि किए जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने देवताओं की रक्षा की, उसी प्रकार से वे प्रति वर्ष अपने भक्तों के पास आती हैं और वो उनके कष्टों से उनकी रक्षा करती हैं। इसलिए यदि पूरी नवरात्रि में आपने किसी भी दिन माता की पूजा अर्चना नहीं की है, मंदिर नहीं गए हैं, तो अष्टमी के दिन आप माता के मंदिर अवश्य जाएं। माँ को पूजा सामग्री तथा जो श्रृंगार की सामग्री आपको बताई गई है, वो सभी चीज़ें अष्टमी के दिन जाके माता को उनके मंदिर में अर्पित करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी के दिन जब आप माता के मंदिर में जाते हैं, उन्हें नारियल, चुनरी या फिर सौभाग्य की चीज़ें अर्पित करते हैं, वहाँ अगर आपको मंदिर में कोई छोटी सी कन्या मिल जाती है और आपके हाथ से वो कोई भी उपहार, चाहे खिलौना हो या फिर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई जैसे कॉपी, कलम, पेंसिल इत्यादि, यदि वो आपसे लेना पसंद करती है, वो स्वीकार करती है, तो आप उन्हें यह भेंट स्वरूप अवश्य दें। ये काम आप उस समय भी कर सकते हैं जिस समय आप कन्या पूजन करती हैं, लेकिन कई लोग कन्या पूजन नहीं कर पाती है, कई स्थानों पर कन्याएं प्राप्त नहीं हो पाती है, तो कुछ स्थानों पर कुछ और वजह, कोई और समस्या की वजह से कन्या पूजन नहीं करवा पाते हैं। तो यदि आप घर पे कन्या को बुलाकर पूजन करती हैं तो यह बहुत सुंदर है, लेकिन नहीं कर पाती है तो आपको मंदिर में अष्टमी या नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याएं अवश्य मिल जाती हैं। ऐसे में यदि आपको अपने घर की लालसा है, आप अपना घर चाहते हैं या फिर घर बनाने में बाधाएं आ रही हैं, घर खरीदने में बाधाएं आ रही है, तो ऐसे में जो छोटे छोटे खिलौने वाले घर होते हैं वो आप कन्याओं को आज के दिन उपहार स्वरूप में दे सकती हैं। ऐसा करने से माता की कृपा से आप अपना खुद का घर आपको प्राप्त होता है। घर बनाने में या खरीदने में जो अड़चनें आ रही होती है वो समाप्त होता है। अगली बात दोस्तों, यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन आप मंदिर में या फिर घर में ही अगर कन्याओं को बुलाते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ मीठा या फिर खीर पूरी जो भी आपके सामर्थ्य में हो वो अवश्य दें, और खाने के पश्चात आप उन्हें
कुछ न कुछ दक्षिणा 11 रुपये 21 रुपये जितना आपसे सामर्थ्य होता है देकर कन्याओं के चरण स्पर्श करके माता रानी का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। आज के दिन हम सभी जानते हैं कि छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उनमें माता का वास होता है, माता का रूप होती हैं वो। तो ऐसे में दक्षिणा देकर उन्हें प्रणाम करने से जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, यदि अष्टमी के दिन आप हवन पूजन सारी चीज़ जो करते हैं, इस दौरान आप जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो तो आपको चढ़ाना ही है, लेकिन आज के दिन हलवा पूरी और चने का प्रसाद माता को अवश्य चढ़ाएं। साथ में अगर आप बतासे चढ़ाते हैं माता को आज के दिन तो ये बहुत शुभ माने जाते हैं। आज के दिन यदि बतासे में एक जोड़ा लौंग रखकर अग्नि में समर्पित किए जाए, माता के मंत्र के साथ इसका आहुति दिया जाए तो इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं और इससे सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये करना कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल कार्य नहीं है। आप गाय का ओपला ले लीजिए, इसे गैस पर अच्छे से आप इसको सुलगा लीजिए, इस पर थोड़ा सा घी डालिए, एक कर्पूर की टिकिया रखकर इसे जलाइए। फिर इस पर आप माता की जो भी मंत्र आपको आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करते हुए एक बतासा ले लें, एक जोड़ा लौंग रखें। लौंग का प्रयोग जब भी पूजा में करें तो ध्यान रखें कि यह जोड़ा में हो और इसके ऊपर की जो फूल होती है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टूटी हुई ना हो, लौंग पूर्ण हो। इस प्रकार से लौंग लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप इस लौंग और बतासे की आहुति अष्टमी के दिन अगर देते हैं तो माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि ब्राह्मण के मुख और अग्नि के मुख में दिया गया भोजन हमारे देवी देवताओं तक पहुंचता है। तो आप आज के दिन ये कार्य अवश्य करें और एक बार स्वाहा अवश्य बोलें। जो मंत्र आपको बताया गया है इस मंत्र के साथ आप स्वाहा बोलें। अगर मंत्र नहीं बोल सकते तो माँ दुर्गा का नाम लेकर स्वाहा बोलें, या फिर जिस भी देवी में आपकी सबसे ज़्यादा आस्था है उस देवी का नाम लेकर अग्नि में यह बतासा लौंग छोड़कर स्वाहा बोलें और फिर उन्हें प्रणाम कर लें। ऐसा करने से आपके द्वारा यह भोग जो आपने लगाया है यह सीधा माँ तक पहुँचता है और जिस कामना के लिए आपने माता की पूजा की है वह पूर्ण होती है। तो जो लोग अष्टमी या नवमी के दिन हवन इत्यादि करते हैं वो तो ये कार्य करते ही हैं, लेकिन ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अष्टमी नवमी को कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हवन इत्यादि नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कार्य कर सकते हैं जो कि बड़ा ही आसान है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके अलावा आज के दिन आप माता को नारियल का भोग अवश्य लगाएं। महागौरी की पूजा की जाती है अष्टमी तिथि पर, तो आज के दिन माता को नारियल का भोग लगाएं। साथ में आज के दिन की तैयारी आपको पहले से कर लेनी है। तैयारी मतलब आज के दिन आपको हलवा पूरी चने का भोग माता को लगाना है। और जो लोग नवमी को हलवा पूरी चने का भोग लगाते हैं वो नवमी को ही करेंगे। इस दिन आप छोटी छोटी सी पूरियाँ प्रेम पूर्वक बनाएं। आप ऐसी भावना रखें कि माता रानी स्वयं इस पूरी को, हलवे को, चने को भोग लगाने वाली हैं। तो प्रेम पूर्वक भोग बनाएं। स्नान करने के पश्चात आप अपने किचन की यानी कि रसोई की सफाई कर लें। इसके बाद इस भोग को तैयार करें 9 स्थानों पर, यानी कि एक एक पूरी या फिर एक जोड़ा पूरी आप रख सकते हैं और पूरी 9 स्थानों पर रखकर इसके ऊपर हलवा और चना रख के आप माता को भोग लगाएं। अब अगर आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं तो ऐसे में आप 9 पूरियाँ और थोड़े से चना हलवा 9 स्थान पर आप निकाल लें और गौ माता को खिला दें किसी गौशाला में जाकर। और दक्षिणा आप कुछ गौशाला में संभव हो तो दे दें या फिर हरे चारे खरीद कर दान कर दें। इससे भी आपको माता की कृपा की प्राप्ति होती है। तो इस विधि से बड़े ही सुंदर तरीके से आपको महाअष्टमी के दिन माता की पूजा अर्चना करनी है। भले आप व्रत नहीं करते तो भी आपको आज के दिन माता की पूजा अर्चना इसी विधि से करनी है। और आज के दिन क्योंकि महागौरी की पूजा की जाती है तो आज के दिन कहा जाता है कि सुहागिनें माता को सिंदूर अर्पित करने के बाद, सिंदूर लगाने के बाद फिर स्वयं अपना मांग भरती हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में सदैव माता की कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको आज के दिन पूजा अर्चना करनी है। दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।